लखनऊ से खबर। अखिल भारतीय बढ़ई महासभा का सम्मेलन हुआ संपन्न। लखनऊ अखिल भारतीय बढ़ई महासभा ने सहकारिता भवन हजरतगंज में विशाल सामाजिक सम्मेलन किया। सम्मेलन में देश भर से बढ़ई समाज के लोग एकत्रित हुए। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के भतीजे इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने बढ़ई समाज के लोगों को एकजुट होने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि देश की तरक्की में बढ़ई समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और क्या क्या मांगे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दें। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह बब्बू है। मैं साबका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी का पुत्र हूँ और आज विश्वकर्मा समाज की, बढ़ई समाज की, विश्राम शर्मा जी ने यहाँ सभा रखी लखनऊ में। मुझे बुलाया गया क्योंकि मैं भी एक बढ़ई समाज से बिलोंग करता हूँ। तो बढ़ई समाज की क्या क्या मांगे हैं उस सिलसिले में हमारी यहाँ चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से ये सारी जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप आराम से कुर्सी पे बैठते हैं, वो कुर्सी भी हमारी बढ़ई समाज ने बनाई है। जिस पे आप राज करते हैं वो भी हमारे बढ़ई समाज की बनाई है। और आराम से लेटते हैं, सोते हैं, वो मंजा भी बढ़ई समाज का बनाया हुआ है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित आप सोते हैं तो वो दरवाज़ा भी बढ़ई समाज ने बनाया। तो सभी को मेरे सिर्फ यही आपके माध्यम से है कि जो बढ़ई समाज की मांगे हैं, हमारा राजनीतिक हक है, वो हमें दे दिया जाए जितना हमारा बनता है। नहीं तो ये ना हो कि आप चैन की नींद ना सो। आगे आपने क्या सरकार तक ये बात पहुंचाई है? कि सरकार तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ मीटिंग हुई। इसके बाद देखेंगे क्या कदम उठाना है, दिल्ली से कदम उठाना है, यूपी से कदम उठाना है, ये हम सारे बैठ के डिसाइड करें। इससे पहले भी तो मीटिंग हुई होगी आपकी? नहीं, मीटिंग हुई है, सभी मीटिंग हुई है, 2-3 मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं। सभी में अवेयरनेस आ गई है, सभी अब चाहते हैं कि हम अपना हक लें। अब जो बढ़ई समाज चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि बढ़ई समाज जो ज्ञानी जी थे राष्ट्रपति, वही बढ़ई समाज के थे। तो अब हम चुप बैठने वाले नहीं है और हक लेके ही छोड़ेंगे। हुक एंड करो। सर, अगर हक नहीं मिल रहा है या सरकार आपकी नहीं सुन रही तो अगला कदम आपका क्या होगा? आंदोलन होगा जी। मांगे रखी जाएंगे, बड़े दिल्ली के अंदर बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अब विश्वकर्मा समाज के लिए कहते हैं हमने स्कीमें निकाल दी, वो निकाल दी। विश्वकर्मा समाज का बच्चा पैदा होते ही इंजीनियर होता है। ये स्कीमें वगैरह तो हम अपने आप बना लेंगे। हमें अपनी कुर्सी का हक दे दीजिए, हमारी यही मांग है। थैंक यू सर। पहले तो पूरा परिचय दीजिए और आज के कार्यक्रम का मेन क्या उद्देश्य है उसके बारे में जानकारी। विश्राम शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय बढ़ई महासभा। आज का कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन है और चूँकि ये जाति लगभग 3-4% के आसपास है पूरे देश में, लेकिन इस समाज की राजनीतिक भागीदारी किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा नहीं दी जा रही है। तो उसी संबंध में हम लोग चर्चा के लिए आज ये बैठक रखे हैं कि राजनीतिक पार्टी पर हम लोग कैसे दबाव बनाएं कि हमारे समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। तो इसमें मुख्य अतिथि में कौन आया है? मुख्य अतिथि हमारे इंद्रजीत सिंह जी हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के प्रपौत्र हैं, और ये MP सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आशीर्वाद देने के लिए हम लोग आए हैं। और कई अतिथि हैं, पूर्व विधायक जी हैं, ये प्रदेश सदस्य मदन शर्मा जी बिहार के हैं, जो राज्य रह चुके हैं, जोगी जी हैं। ऐसे तमाम सभी बुद्धिजीवी लोग आए हैं और हर जिलों से। क्या मांगे हैं आपकी? मेन मांगे हैं हम लोग की राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि राजनीतिक भागीदारी अगर मिल जाती तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, राजनीतिक भागीदारी के अलावा और किन विषयों पर चर्चा हुई? संगठन को कैसे मजबूत करना है, और जैसे शैक्षणिक
और आर्थिक स्थिति पूरी समाज की बहुत दयनीय स्थिति है। और जो कारपेंटर का वर्क है इसमें भी काफ़ी समस्याएं लोगों का आ रहे हैं, लोग काम करा ले रहे हैं हमारे समाज के लोगों से और उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये सबका समाधान राजनीतिक भागीदारी में ही निहित है। अगर राजनीतिक भागीदारी मिलती है तो वो खुद समाधान अपने आप वो समाज कर लेंगे। सर बढ़ई समाज के लोग कहाँ कहाँ से उपस्थित हुए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, ये हरियाणा, तमिलनाडु, ऐसे तमाम लगभग हर प्रदेश से प्रतिनिधि आए हुए। मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा राजनीतिक पार्टियों को कि राजनीतिक पार्टियाँ जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो अगर एक समाज छूता रहेगा, मुख्य धारा में नहीं जाएगा तो इस देश का विकास कैसे माना जाएगा पूर्ण रूप से। तो इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक भागीदारी प्रतिनिधित्व दिया जाए। कमल हाँ ठीक है सर अपना परिचय देते हुए बताइए, सम्मेलन जो हो रहा है इसके विषय में क्या कहना चाहिए? मैं झारखंड युवा एकता संगठन का दिल्ली से प्रधान संचालक हूँ। मैं निरंतर अपने समाज सेवा में लगे रहता हूँ और हमारा समाज कैसे संस्कृत हो, कैसे राजनीतिक भागीदारी लोगों को और अपने समाज को दिला सकूँ, इसके लिए मैं निश्चित कार्य कर रहा हूँ। मैं निश्चित और अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगे हूँ। हमारे समाज आगे कैसे बढ़े, इसी को लेकर मैं दिन रात लगे रहता हूँ। हमारे समाज तमाम व्यक्ति को जो आज भी राजनीतिक भागीदारी मिले। सर लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए हैं समाज के? सर तमाम ये अभी 2 राज्यों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँगा क्योंकि अपना प्रशंसा खुद अपने से करना बेटर नहीं होता है। तो ये उमेश प्रसाद राणा, तमाम इनका संगठन भी चलता है, तो झारखंड युवा एकता संगठन में प्रधान संरक्षक हैं और दिल्ली और झारखंड में खास करके इनकी अपनी संस्था को इस तरह से विस्तृत किए हुए हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। ये खास करके जो भी दिल्ली से में आ रहे हैं, झारखंड प्रदेश में से लेकर के, चाहे वो मजदूर तबके के हो, उद्योगपति हो, तमाम ये राजनीतिक से लेकर के एक मजदूर तक लोगों को कोऑपरेट करते हैं और इनका मेन मेंटलिटी यही है कि समाज मेरा कैसे आगे बढ़े। किन मुख्य बिंदुओं पे आप चर्चा होगी? मुख्य बिंदुओं में जहाँ तक चर्चा है वो एक समानता का अधिकार मिले। समानता का अधिकार जो इनकी मैंने एक तरह से समझिए कि हमारे समाज में जिनकी कम सहभागिता है, कम पॉपुलेशन है, वो भी आज राजनीतिक क्षेत्र में अहम रोल निभा रहे हैं, पर हमारी समाज को उचित जगह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि देश प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी, ताकि एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक मैसेज जाए कि हमारी समाज को कैसे एक उचित सहभागिता मिले, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी क्षेत्र में भी हो। उसमें हमारा निरंतर यही रहेगा कि अपने समाज को जब तक मैं एक समानता का अधिकार न दिला पाऊँ तब तक निरंतर हमारी ये समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर करता रहे। ठीक है।